आपका प्रश्न है 21। अज्ञेय का जन्म हा था। ए 7 मार्च 1911 को, बी 18 मार्च 1912 को, सी 23 अप्रैल 1911 को, डी 25 मई 1913 को। आपका प्रश्न है 22। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? ए मिट्टी की ओर, बी मौत मुस्कुराई, सी हरी घास पर क्षण भर, डी ओ सदानीरा। आपका प्रश्न है 23। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। ए मालती का चाचा, बी मालती का मामा, सी मालती के दूर के रिश्ते का भाई, डी मालती का पिता। आपका प्रश्न है 24। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? ए 4, बी 3, सी 2, डी 11। आपका प्रश्न है 25। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ए पल्लव, बी कितनी नावों में कितनी बार, सी सदानीरा, डी हरी घास पर क्षण भर। आपका प्रश्न है 26। रोज इनमें से क्या है? ए निबंध, बी कहानी, सी उपन्यास का अंश, डी आलोचना का अंश। आपका प्रश्न है 26। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? ए निबंध, बी आलोचना, सी उपन्यास, डी जीवनी। आपका प्रश्न है 28। अज्ञेय की मां का नाम था? ए शीला देवी, बी व्यंती देवी, सी राधा देवी, डी शकुंतला देवी। आपका प्रश्न है 29। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं? ए नामवर सिंह, बी अज्ञेय, सी मोहन राकेश, डी उदय प्रकाश। आपका प्रश्न है 30। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ए नामवर सिंह, बी मोहन राकेश, सी भगत सिंह, डी रामधारी सिंह दिनकर। आपका प्रश्न है 31। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी विपिन चंद्र पाल, डी इनमें किसी के नहीं। आपका प्रश्न है 32। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? ए 1923 ई शून्य में, बी 1924 ई शून्य में, सी 1925 ई शून्य में, डी 1926 ई शून्य में। आपका प्रश्न है 33। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? ए स्वराज्य पार्टी, बी स्वतंत्र पार्टी, सी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 34। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष।
आपका प्रश्न है 35। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? ए 1920 ईशून्य में, बी 1921 ईशून्य में, सी 1922 ईशून्य में, डी 1923 ईशून्य में। आपका प्रश्न है 36। 1914 ईशून्य में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? ए नेशनल पार्टी, बी राष्ट्रवादी पार्टी, सी स्वतंत्र पार्टी, डी गदर पार्टी। आपका प्रश्न है 37। चौरी चौरा कांड कब हुआ? ए 1920 ईशून्य में, बी 1921 ईशून्य में, सी 1922 ईशून्य में, डी 1924 ईशून्य में। आपका प्रश्न है 38। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? ए बम का दर्शन, बी युवक, सी परिवेश, डी विद्यार्थी और राजनीति। आपका प्रश्न है 39। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? ए प्रताप, बी दिनमान, सी संघर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 40। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? ए लोभ, बी प्रेम, सी क्रोध, डी अहंकार। आपका प्रश्न है 41। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? ए देश की सेवा, बी देश से भागना, सी आत्महत्या, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 42। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? ए क्षमा का, बी नम्र व्यवहार का, सी मृत्युदंड का, डी आजीवन कारावास का। आपका प्रश्न है 43। भगत सिंह को फांसी दी गई। ए 23 मार्च 1931 को, बी 24 मार्च 1931 को, सी 25 मार्च 1932 को, डी 22 मार्च 1931 को। आपका प्रश्न है 44। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है? ए भगत सिंह, बी सुखदेव, सी राजगृह, डी चंद्रशेखर आजाद। आपका प्रश्न है 45। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भारतेदु हरिश्चंद्र। आपका प्रश्न है 46। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए 28 सितंबर 1907 को, बी 22 अक्टूबर 1908 को, सी 23 मार्च 1910 को, डी 27 सितंबर 1909 को। आपका प्रश्न है 47। भगत सिंह के चाचा का नाम था? ए सुप्रीत सिंह, बी अजीत सिंह, सी गुरप्रीत सिंह, डी रंजीत सिंह। आपका प्रश्न है 48। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय,
सी भगत सिंह, डी दिनकर। आपका प्रश्न है 49। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? ए कानपुर, बी पटना, सी वाराणसी, डी कलकत्ता कोलकाता। आपका प्रश्न है 50। भगत सिंह प्रभावित थे? ए महात्मा गांधी से, बी कार्ल मार्क्स से, सी फ्रॉइड से, डी एडलर से। आपका प्रश्न है 51। बंदी जीवन किसकी कृति है? ए रविंद्रनाथ ठाकुर को, बी माइकेल मधुसूदन की, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, डी शचीन्द्रनाथ सान्याल की। आपका प्रश्न है 52। मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लेख है? ए भगत सिंह का, बी चंद्रशेखर आजाद का, सी सुखदेव का, डी खुदीराम बोस का। आपका प्रश्न है 53। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? ए 23 मार्च 1931 को, बी 23 मार्च 1933 को, सी 23 मार्च 1932 को, डी 24 मार्च 1934 को। आपका प्रश्न है 54। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ए बापू को, बी नेहरू को, सी सुखदेव को, डी राजगुरु को। आपका प्रश्न है 55। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? ए चाचा, बी मामा, सी भाई, डी भतीजा। आपका प्रश्न है 56। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? ए 10 अप्रैल 1929 को, बी 8 अप्रैल 1929 को, सी 16 अप्रैल 1929 को, डी 18 अप्रैल 1930 को। आपका प्रश्न है 57। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ए सिपाही की माँ, बी जूठन, सी ओ सदानीरा, डी तिरिच। आपका प्रश्न है 58। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ए निबंध, बी कहानी, सी कविता, डी नाटक। आपका प्रश्न है 59। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? ए निबंधकार, बी कहानीकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। आपका प्रश्न है 60। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ए जंगलों का कटना, बी नदियों की अधिकता, सी नदियों की तीव्र धारा, डी इनमें से कोई नहीं।